बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनाक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। रजाए मुस्तफ़ा जो मदार कॉलोनी बांसवाड़ा में है, तो यहाँ पर जो एक मेडिकल कैंप लगा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग मरीज आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी तरह के। तो आप अभी तक कितने मरीजों को और किन किन मरीजों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं? अभी इस कैंप में सभी प्रकार के विशेषज्ञ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, नाक कान गला विशेषज्ञ हैं, अस्थि रोग विभाग से भी हैं, फिजिशियन भी हैं और नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध हैं मेडिकल की। तो सभी प्रकार के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और अंदाजन मेरे ख्याल से लगभग अभी तक 300 से ज़्यादा पेशेंट अभी तक देख चुके हैं और पेशेंट अभी कैंप चालू है, तो और पेशेंट आने की उम्मीद है और भविष्य में भी इसी प्रकार के कैंप और सुविधाएं हम देने की कोशिश करेंगे। तो आप हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर शकील जी, मैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अस्थि रोग विभाग, महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। तो अमूमन अभी देखा जाता है कि जो पुराने और अभी की अगर बात करें तो लोग अगर थोड़ा सा भी कहीं गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो उनकी हड्डी क्रैक हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी देखो सबसे बड़ी वजह है एक तो खान पान में कमी और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी में कमी होना। अभी लोग ज़्यादा सक्रिय ना होकर के आराम की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं, जिससे वर्जिश नहीं हो पाती, बदन की हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं और खान पान के अंदर भी लोग बाहरी खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन के, कैल्शियम के, वो कम ले रहे हैं, इसलिए इनकी हड्डियों की जो मजबूती है वो भी कम हुई है। तो विटामिन D3 का क्या रोल होता है हड्डियाँ मजबूत करने में? विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिसकी वजह से हड्डियों की जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन कौन से आहार है जिसमें विटामिन D3 पाया जाता है? विटामिन डी का सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है, वो है सूरज की रोशनी, धूप यानी धूप। अगर लोग बाहर निकलें, अच्छी धूप लें, थोड़ा व्यायाम करें, कसरत करें, वर्जिश करें, तो इनको दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। और दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, केले हैं, पनीर है, इस तरीके का खाना लेवें जिससे बॉडी को कैल्शियम और विटामिन बराबर से मिलता रहे। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर शकील, मैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अस्थि रोग विभाग, महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा। आप यहाँ इस मेडिकल कैंप में आए थे, तो किसको चेकअप कराया आपने? वो सामने बैठे हैं उनको, मतलब क्या तकलीफ थी आपको? मुंह आ गया। अच्छा, मुंह आ गया। हाँ। तो आपके मुंह में छाले हो गए थे? हाँ। तो हो गया आपका? हाँ, ये चिट्ठी दी, चिट्ठी दी? हाँ। तो जांच के पैसे लिए कि निःशुल्क जांच हुई? ना, नहीं लिए। नहीं लिए? नहीं। और डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह जांच कर दी? कर दी। तो आपको कैसा लगा ये कैंप लगा है? तो मस्त लगा। अच्छा लगा। तो मतलब मध्यम वर्ग और जो गरीबों की बस्ती है, वहाँ इस तरह के कैंप लगने चाहिए? हाँ, लगने चाहिए जरूर, ताकि वक्त भी बचे, पैसा भी बचे, सब बचे। आपका क्या नाम? मेरा नाम फरीदा। कहाँ रहते हैं? पारसोला दरियावाद। पारसोला दरियावाद। तो वहाँ से यहाँ कैसे आया? यहाँ भाई का मकान है ना। अच्छा, तो भाई के वहाँ रहते हैं। तो आपके चेहरे पे जो ये खुशी नजर आ रही है, इसकी वजह क्या यही है कि आपकी डॉक्टर की फीस बच गई और इलाज भी हुआ? ओके। क्या नाम बताया, एक बार फिर नाम बता देना। फरीदा। उम्मीद शिफा खाना की ओर से बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी क्षेत्र में जो निःशुल्क एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें आप आंखों के मरीज को इन्हीं की नेत्र चिकित्सालय का उपचार कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं? हाँ जी, हम फ्री में जांचें कर रहे हैं। हम जैन आई हॉस्पिटल से बांसवाड़ा श्री राम कॉलोनी से, और हमने कैंप के मार्फत से हम पेशेंट ने देखे हैं और कम से कम हमने 80 पेशेंट ओपीडी देख चुके हैं। 80 पेशेंट में देख चुके हैं। हमें इसमें से कई कैटरेक्ट भी निकले हैं। तो कैटरेक्ट अगर आम भाषा में बोले तो मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद, जैसे अपने कुदरती भगवान का दिया हुआ एक मोतियाबिंद है, वो मोतियाबिंद पक जाता है, तो पकने के बाद उसको कैटरेक्ट भी कहते हैं और मोतियाबिंद भी कहा जाता है। तो हमें एक निःशुल्क कैंप के द्वारा कि हम सर्जरी फ्री में करना भी चाहते थे कि कोई कैटरेक्ट निकले, किसी की व्यवस्था नहीं, कोई गरीब इंसान है। यहाँ पर ही आप वो सुविधा देना चाहते थे? तो ये सुविधा हम दे रहे थे कि हम फ्री में भी ऑपरेशन कैटरेक्ट का ऑपरेशन करेंगे।
ये हमारी एक सुविधा है हॉस्पिटल की तरफ से और हम ये करना चाहते थे। अगर यहाँ कोई ऐसे मरीज पाए जाते हैं जिनको मोतियाबिंद है तो उनका उपचार या उनका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री में होगा? हाँ सर, कोई गरीब इंसान है, कोई जिसके पास कोई हैसियत नहीं, तो हमें कैंप के मार्फत से फ्री में भी ऑपरेशन कर देते हैं हम। अच्छा, अमूमन अगर आँखों की बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए आपकी दृष्टि से, एक आम इंसानों के लिए और बुजुर्गों के लिए? देखो, बुजुर्ग के लिए सर कहीं आँखों की कई समस्या हो सकती है, कहीं रेटिना पर्दा जैसे रेटिना कैटरेक्ट कई बीमारियाँ होती है, कहीं रेटिना खराब होता है या मोतियाबिंद भी होता है या कॉर्निया कोई खराब है, तो बहुत सी जगह एक इलाज है। तो हमारे हॉस्पिटल में कई रेटिना सर्जरी भी होती है, मोतियाबिंद सर्जरी भी होती है और कॉर्निया की भी सर्जरी होती है। कहीं पेशेंट रेटिना कुछ खराब भी हो तो कुछ इंजेक्शन लगते थे, इंजेक्शन भी है, कुछ सर्जरी रेटिना सर्जरी भी होती है, बहुत सी चीज़ें। अच्छा, उम्मीद शिफा खाना में आप पहले भी निःशुल्क सेवा दे चुके हैं? हाँ सर, हमने पहले भी एक बार दे चुके थे, पहले भी हमने कई सर्जरी कैंप के द्वारा हमने की गई है और अभी भी हमारा यही मानस था कि कैंप जो पेशेंट निकलेंगे तो हम सर्जरी इनका फ्री किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसे गरीब है, बुजुर्ग हैं जिनके पास पैसा नहीं और अगर उनको चश्मे की आवश्यकता है तो वो भी आप उपलब्ध करवा रहे हैं निःशुल्क? सर, चश्मा वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो, हॉस्पिटल से अलग है चश्मा का। जी, अच्छा, वो अलग है, सिर्फ हमें सिर्फ ऑपरेशन के तो द्वारा। उसमें भी क्या डिस्काउंट हो रहा है उनका? हाँ सर, कुछ मार्जिन है, कुछ परसेंटेज, उसको 15% कुछ डिस्काउंट भी। जी, बाजार से कुछ राहत? जी, 50% डिस्काउंट। यानी कि आप जो चश्मा अगर देंगे जरूरतमंदों को तो उसमें 50%? हाँ, 50% का डिस्काउंट है। 1000 का जो है चश्मा, उसमें अपन को 300 रुपये 400 रुपये में सेवा में दे दिया जा रहा है। जी जी, हाँ, उससे ऊपर का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो बस एक देखा जाता है कि जिसको झामर कहा जाता है, काला पानी या ग्लूकोमा कहा जाता है, कि क्या उसकी जांच भी यहाँ पर हाँ सर, ऐसा- हुई है या ऐसे कोई पेशेंट पाए गए? हाँ सर, ऐसे हमारे पास कई ग्लूकोमा के पेशेंट भी आते हैं, उसको ग्लूकोमा कहते हैं। उसको ग्लूकोमा का मतलब वागड़ी भाषा में यूँ कहते हैं कि पानी जो झामर भी, जी जी, काला पानी काला पानी हो जाता है तो उसकी क्या आँख खराब हो जाती है। तो काला पानी के लिए हमारे को ट्रीटमेंट चलता है। तो हमारे डॉक्टर साहब कहें कि कोई ट्रीटमेंट से उनकी दवाई मेडिसिन लिखते हैं, तो मेडिसिन डालने से, कोई ड्रॉप डालने से उनकी आँख बच सकती है। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो काला पानी या जामर के जो मरीज होते हैं ग्लूकोमा के, वो क्या अंतिम समय में डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं और तब तक वो अपनी आंखों की अधिकतर रोशनी खो चुके होते हैं। तो उनको अगर ऐसा इस बीमारी से बचना है, गंभीर बीमारी से, तो निरंतर कब जांच करवाते रहना चाहिए, महीना या साल भर में? सर, एक्चुअली में क्या कि उनका आईपी भी देखना पड़ता है, जैसे अपना बीपी हाई होती है, आँख का भी प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर जिसको कहते हैं। हाँ जी, तो प्रेशर भी बढ़ जाता है कुछ भी, तो उसको भी नॉर्मल होना चाहिए। और काला पानी जो कहते हैं तो उसके लिए फिर क्या, हर मंथ में एक बार तो दिखाना चाहिए, आँख का प्रेशर भी दिखाना चाहिए, कि वो मेडिसिन बराबर टाइम से डालनी चाहिए। उसमें ड्रॉप भी ऐसी आती है कि 12 घंटे के गैप के अंदर, जैसे 8 बजे सुबह डाली तो रात को 8 बजे डालनी चाहिए। ऐसे टाइमिंग से टाइमिंग डालोगे तो आँख का प्रेशर और काला पानी संभल सकता है। यानी कि ग्लूकोमा के जो मरीज है उनकी जो दवाई का समय है 12 घंटे के अंदर, वो दवाई उन्हें लेना अनिवार्य है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जड़ें गीली रहे, सूखे नहीं आंखों की। सूखापन हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है, तो उसमें ड्रॉप से कंट्रोल रह सकता है, मगर कुछ खराबी तो हो भी सकती है आंखों के अंदर, क्योंकि आंखों में बहुत सी चीज़ें होती है, क्योंकि रेटिना होती है, उसमें नसें भी होती है, मोतियाबिंद भी होता है, कॉर्निया भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। अगर प्रेशर की जांच करवाना चाहे मरीज महीने में या 2 महीने में तो कहाँ करवाए? सर, हमारे जैन आई हॉस्पिटल में आए पेशेंट और उसको आँख का प्रेशर जो बढ़ा हुआ रहता है तो हमें उसको जांच कर लेते हैं। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा परिचय दे देवे। सर, मेरा नाम सुभाष है, सुभाष चंद्र सेवक हूँ मैं, और मैं काउंसलर हूँ, जैन आई हॉस्पिटल से हूँ। जी, लोगों को कितना फायदा पहुँचाया जा रहा है और अब तक कितने मरीज आ चुके हैं 2 घंटे के अंदर? शिफा खाने में जब से शिफा खाना यहाँ पे चला है तब से ही हर क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, और हमारे वाले जितने भी डॉक्टर्स है, ये है वो है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा काम, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। दवाई है, इंजेक्शन, ECG, ब्लड की रिपोर्ट, BP, सारे काम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और अभी तक मैं पूरे रजिस्टर अभी तक मैं अपने लगभग अमूमन 300 इतने पेशेंट आ चुके हैं। 2 घंटे के अंदर 300 से अधिक पेशेंट आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो जांच का कुछ शुल्क लिया जा रहा है?
निःशुल्क। जांच वगैरह भी बिल्कुल निःशुल्क ली जा अच्छा, रही सभी निःशुल्क है। है। सभी तरह के यहाँ पे डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक के हैं, आई के हैं, फिजिशियन हैं, चिल्ड्रन के डॉक्टर हैं, सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये जो अपन जिस जगह एरिया में बैठे ना, ये मजार कॉलोनी का मक्का मस्जिद का एक मोहरा बना हुआ उस पर, लेकिन हम कहीं भी जाके नहीं ये सेवाएं जब भी फैसिलिटी होती है टाइम पे जाके उम्मीद सफा खाने वाले अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को सहयोग भी मिल रहा है और लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो गरीबों की बस्ती में और मध्यम वर्ग की बस्ती में अगर इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं तो बहुत राहत मिलती है लोगों को। जी जरूर मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। लोग हमारे पास मतलब 8 दिन पहले से ही पता चल जाता है इनको, तो ये लोग पहले से हमसे कॉन्टेक्ट करना सोच लेते हैं, क्योंकि दूर दराज में रहने वाले बेचार बस किसी के पास ऑटो के पैसे नहीं होते, इतने गरीब पुअर लोग होते हैं जो डॉक्टर को बता नहीं सकते, अपनी जाँच नहीं करवा सकते, उनको भरपूर सहयोग मिलता है हमारे। आपका परिचय? मेरा नाम है कुरेशा भी, आजा चौक पोस्टिंग है। मैडम आप भी अपना परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम है नसीम पठान, मैं पृथ्वीगंज डिस्पेंसरी में सेवा लूँ। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी मदरसा रोड पर मक्का मस्जिद में एक कैंप लगा है, तो इसमें जो लोगों को सुविधा दी जा रही है, और आप कितने मरीजों का उपचार अभी तक कर चुके हैं? तो ये उम्मीद सेवा संस्था की जानिब से ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग सभी डॉक्टर बुलाए गए यहाँ पर, जितने भी एमजी में है और जितने भी मतलब डेंटिस्ट। कितनी संख्या होगी डॉक्टरों की लगभग? लगभग मेरे याद से कम 15 से 20 डॉक्टर होंगे आई थिंक जी। और सभी डॉक्टरों को इसलिए बुलाया गया कि सेवा संस्था की वजह मतलब जानिब से मतलब सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए लगभग सारे डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पर और सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। मैंने कम से कम 10-15 पेशेंट देखे होंगे, नॉर्मल जो पेशेंट आते हैं उस तरह। आप अपना परिचय दे देंगे हमारे दर्शकों को। अब मेरा नाम डॉक्टर आरिफ मोहम्मद है, मैं CHC तलवाड़ा में पोस्टेड हूँ एज ए MO। बांसवाड़ा में शिशु रोग विशेषज्ञ का कोर्स जो मेरा अभी जारी है, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ में MG हॉस्पिटल अपने यहीं महात्मा गांधी से अभी रेसिडेंट डॉक्टर एज ए रेसिडेंट डॉक्टर महात्मा गांधी में लगा हुआ हूँ। अभी बारिश के दिनों में अमूमन देखा जाता है कि बच्चों जो खासकर छोटे बच्चे होते हैं उनमें बीमारियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो आप क्या सलाह देंगे माता पिताओं को कि वो किस तरह की सावधानियां बरतें? बारिश के मौसम में लगभग एक वायरल डिजीज़ जैसे ज़्यादा होती है, सर्दी जुकाम बुखार, ये एक दूसरे के संक्रमण से होता है। और ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में दस्त उल्टी होना ये सबसे आम बात है। उसमें माता पिताओं को और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादातर जहाँ तक हो सके अपने घर का खाना दें, बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, बाहर का कंटामिनेटेड फूड है वो स्ट्रीट फूड है वो नहीं दें, जहाँ तक हो सके पानी को उबाल कर पिया जाए और जितना हो सके उतना बच्चों को हाथ धुलवा कर हाइजीन का मेन ध्यान रखा जाए। तो उससे बहुत से ये छोटी छोटी चीज़ें सही हम बच्चों को बीमार होने से बचा सकते हैं और उनके जो हेल्दी लाइफ के लिए अपन खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उनको कैसे लाइफस्टाइल को टर्न ओवर देना है। अगर बाहर का ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, अगर हो सकता है वही चीज़ अपने घर में बना के दें उस बच्चे को, जो बच्चा खाता है उसको अपने हो सके हाइजीनिक तरीके से अपने घर में प्रिपेयर करके दें। अमूमन अगर बच्चों को खासकर छोटे बच्चों को दस्त या उल्टी अगर शुरू हो जाती है तो घरेलू ऐसे कौन से कुछ छोटे मोटे उपचार हैं या कोई छोटी मोटी दवाई वो हमेशा अपने पास फ्रिज में रखें जिससे बच्चों की बीमारी समय पे कंट्रोल हो जाए? ज़्यादातर जब देखा जाता है कि अगर उल्टी दस्त अगर स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को दस्त स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें सबसे पहला उपचार है उसका जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, यानी कि जितना पानी बच्चे का निकला वो ORS जो घोल होता है जो कि सब लोग जानते हैं, वो एक रिप्लेसमेंट फ्लूइड के रूप में आपको बच्चों को पिलाना चालू कर देना चाहिए। उससे बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं होता, पानी की कमी नहीं होती, उससे बच्चा पानी की कमी होने के कारण जो बच्चा ज़्यादा गंभीर अवस्था में चला जाता है वो नहीं होगा। तो आप ORS का घोल चालू कर सकते हैं, उसको भी पानी उबाल कर साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चा जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, ORS जो घोल है वो सरकारी अस्पतालों में या डिस्पेंसरियों पे मुफ्त में मिलता है?
वो सब जगह अवेलेबल है, और नहीं मिले तो आप है ना 10 से 15 रुपए की कॉस्ट का ये जो मिलता है कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये अभी जिस सीज़न के अंदर ORS के लिए हॉस्पिटल में ORS के लिए ORS कॉर्नर बनाए जाते हैं, ORS और जिंक का सप्लीमेंट होता है, तो वो वहाँ से लेकर चालू कर देना चाहिए आपको। आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ DCH शिशु रोग विशेषज्ञ, जो कि अभी MG हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट डॉक्टर ऐसे कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर जो कैंप लगाया जा रहा है तो किस प्रकार की लोगों को सुविधा दी जा रही है और कितने डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन से विभाग के? जी यहाँ पे हमारा जो NGO है उम्मीद शिफा खाना जी, उसके तहत जो है ये कैंप लगाया गया है, जिस कैंप के अंदर लगभग सारे ही डॉक्टर जो है यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि डेंटिस्ट भी मौजूद है यहाँ पे, फिजिशियंस है, पीडियाट्रिशियन है, यहाँ पे ENT सर्जन मौजूद है, यहाँ पे यूनानी मेडिसिन के भी मौजूद है, यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन के डॉक्टर भी मौजूद हैं, यहाँ पे हिजामा भी हो रहा है, और सारी तरीके की जो है वो सुविधाएं दी जा रही है, और सारे तरीके के पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिशियंस भी मौजूद हैं यहाँ पे, फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, तो इस हिसाब से सारी तरीके की जो है यहाँ पे सुविधा दी जा रही है। जो भी पेशेंट आते हैं यहाँ पे उनको कंसल्टेशन वगैरह यहाँ पे भी कैंप में भी हम फ्री देते हैं, और जब जो हमारा NGO चलता है वहाँ पे डेली जो है शाम के वक्त में हम लोग कंसल्टेशन फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे दवाइयाँ भी जो हम NGO के थ्रू अफोर्ड कर पाते हैं वो सारी दवाइयाँ भी हम फ्री में पेशेंट्स को देते हैं। और ये काफ़ी वक्त हो गया है इस NGO को चलते हुए, और एक मुहिम चलाई थी आबिद साहब ने, डॉक्टर समीर साहब ने, इन लोग ने, सीनियर डॉक्टर्स वगैरह ने, और वो काफ़ी आगे चल रही है और काफ़ी तरक्की कर रही है। अभी जो है वो एम्बुलेंस भी स्टार्ट करी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एम्बुलेंस भी स्टार्ट कर चुके हैं? जी जी बिल्कुल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? जी फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एम्बुलेंस भी जी। ये सारी सुविधा है, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि और भी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें जो भी चीज़ हमारे हाथ में, एक छोटा सा NGO है ये, इसमें जो भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, पब्लिक फंडिंग पे चलता है ये, ज़्यादातर लोग जो ताउन करते हैं, जो लोग जो है इसमें हेल्प करते हैं, उसी से चलता है ये। और जो हम लोग भी इसमें जो अपना जो भी सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं उसमें हम पुरजोर मेहनत करके सारी सर्विसेज को प्रदान करते हैं जी। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी अपना परिचय दे दें। जी मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान हूँ, मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। बांसवाड़ा के मदार कॉलोनी क्षेत्र में जो मेडिकल कैंप लगा है और देखा जा रहा है कि आप बरसों से लोगों को जो सेवा देते आ रहे हैं और लोगों में आप काफ़ी चर्चित भी हैं, तो इस कैंप के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ किस तरह की सुविधा लोगों को मिल पा रही? जी एक्चुअली उम्मीद शिफा खाना लगातार मेडिकल कैंप करता आ रहा है पिछले 3 सालों से, और यहाँ पे शिफा खाना चला भी खंडारवाड़ी में हम शिफा खाना 3 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है। मतलब वहाँ रोज़ शाम को 4 से 8 के बीच में कोई ना कोई डॉक्टर आपको कंपलसरी मिलेगा, चाहे वो संडे हो या मंडे, चाहे वहाँ लाइट हो या ना हो, वहाँ पे हर डॉक्टर की सेवा रोज़ाना मिलेगी, और वो डॉक्टर निस्वार्थ अपनी वहाँ सेवा दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि लोगों को वाकई में ज़रूरत है स्वास्थ्य संबंधित। मतलब महंगाई के इस दौर में शिफा खाना जो खंडारवाड़ी दरवाजे के बाहर, हाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये। और यहाँ पे आप देख लीजिए आज हर विभाग का डॉक्टर, हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी शिफा खाना में सर्विसेज निस्वार्थ देने को रेडी है, जब बुलाए तब रेडी।
2-4 दिन पहले हम सब डॉक्टर मिले और सबने डिसाइड किया कि शिफा खाना एक कैंप करना चाहता था। हमने सबने बोल दिया शाम के टाइम सब फ्री रहते हैं और हमने आज ये कैंप इतना बड़ा आयोजन कर दिया आपके सामने और यहाँ पे अच्छी तादाद में लोग आए और सारे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स ने उनको देखा, एडवाइस भी दी और हमने हमारे हॉस्पिटल में एमजी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स भी अभी बिठा रखे हैं कि आपको अभी के अभी कोई दवाई या किसी ईसीजी वगैरह की ज़रूरत है तो आप अभी वहाँ 14 नंबर में चले जाएं। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए हैं 24 आवर्स आपको सेवाएं देने के लिए और वो सेवाएं भी हमने उपलब्ध कराई लोगों को आज। तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर जांच के बाद दवाई भी मुफ्त में दी जा रही, बिल्कुल, और वो भी अगर कहीं कोई दवाई नहीं मिल पा रही तो एमजी हॉस्पिटल में वो जी हाँ बिल्कुल, पेशेंट को अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं से उसको हम एडवाइस ऐसा कर देंगे कि या तो वो बड़े अस्पताल हमारा जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है वहाँ पे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं तो वो अपनी एडवाइस के ज़रिए पेशेंट वहाँ चले जाता है तो उनका काम वहाँ भी नहीं रुकता है। जी, तो आप अपना परिचय देते हुए, वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है। मैं डॉक्टर समीर खान हूँ। अभी रिसेंटली मैं रक्त कोष प्रभारी हूँ, ब्लड बैंक इंचार्ज 4 साल से मैं ही संभाल रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आपके पास शायद आपके भाई बैठे हुए हैं, इन्हें 2 भाई अगर एक साथ से सेवा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक गर्व की बात भी हो सकती है। तो जनाब आप थोड़ा बताइए कि किस तरह के पेशेंटों को आप देख रहे हैं। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ डॉक्टर नमीर खान। तो बच्चों को ही देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर। अभी इस सीज़न में सर्दी जुकाम दस्त उल्टी के पेशेंट आ रहे हैं, उन्हीं को देख रहा हूँ बच्चों को। तो कितने बच्चों को या मरीजों को आप अभी तक देख चुके हैं? अभी इस कैंप में मैंने लमसम 20 से 30 बच्चों को देखा जो सर्दी जुकाम दस्त उल्टी इनसे पीड़ित थे। तो वैसे इस बरसात के मौसम में क्या सावधानियां बरतें कि जिस पे अमूमन बच्चे कम बीमार हों या समय से पहले समझ जाए? बरसात के मौसम में 3-4 चीज़ों की सावधानी बरतें तो बच्चे अमूमन कम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि एक फ़िल्टर वाला पानी पिए या फिर उबाल के पानी पिए, ठीक है। हाथों की सफाई, अगर किसी के यहाँ फिल्टर नहीं है तो वो उबाल के पानी पिए, ठंडा करके, गर्म करके ठंडा करके पिए। या फिर सफाई का ध्यान, मक्खियाँ वगैरह घर पे नहीं आने दें, खानों में नहीं बैठे, खाने से पहले साबुन से हाथ धुलाएं, बच्चों के भी हाथ धुलाएं। ये बेसिक चीज़ें अगर करें तो इससे काफ़ी इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो सकता है। आप अपना एक बार पूरा परिचय दे दें। जी, मैं डॉक्टर नमीर खान, शिशु रोग विशेषज्ञ, महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत हूँ पिछले 4 साल से। और सुना है आप नाइट ड्यूटी देने के बाद भी महात्मा गांधी अस्पताल से यहाँ पर जन सेवा के लिए उपस्थित हुए? जी, आज हमारी नाइट ड्यूटी थी। मेरा डॉक्टर नमीर सर के साथ आज मैं उनके साथ नाइट ड्यूटी में था। तो फिर उसके बाद हमें कॉल आता है कि ये था तो कैंप, तो हम लोग ने यहाँ पे आके पेशेंट देखे कहीं। तो अभी जो जिस तरह का मौसम चल रहा है तो किस तरह के मरीज आपके पास आए? ज़्यादातर तो ये फीवर वाले आते हैं, बुखार लेकर आते हैं, खांसी जुकाम हो गया, ऐसे वाले पेशेंट तो आ ही रहे हैं। तो अभी आपकी ड्यूटी कहाँ पर? मैं अभी मेरी ड्यूटी है एमजी के अंदर, मैं एक इंटर्न हूँ एमजी में, और उसके बाद मेरा अभी चल रहा है गायनी के अंदर। तो अभी आमजन किस तरह की सावधानियाँ बरतें ताकि वो बीमारियों से बचे? ज़्यादातर अभी बारिश का मौसम है तो पानी जो इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा ना होने दें, और जो भी नालियाँ भरी हुई है उनको ब्लॉक हो रही है तो उनको नालियों के अंदर या तो केरोसिन इनका छिड़काव करें और उसको साफ़ सफाई ज़्यादा रखें। जो अपने कूलर वगैरह का जो भी पानी है उनको भराने रखें। अब हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा परिचय दे दें। जी, मैं डॉक्टर रशीद अजमेरी, मैं अपने बांसवाड़ा से रहने वाला हूँ। इस कैंप में आप भी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, तो किस प्रकार के मरीजों को आप अभी तक देख चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद शिफा सेवा संस्थान द्वारा जो ये शिविर लगाया गया है, इसमें मुझे पेट रोग से संबंधित पेशेंट देखने के लिए लगाया गया था। इसमें मैंने 25 से 30 रोगी देखे हैं जो पाइल्स फिशर फिस्टुला से ग्रसित थे या गैस कब्ज एसिडिटी से ग्रसित थे। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट मैंने लिखा है, इंशाअल्लाह उनको लाभ भी पहुंचेगा, और फॉलोअप के लिए भी 10 दिन बाद बुलाया है। तो अमूमन बरसात के दिनों में देखा जाता है कि लोगों को जो अधिकतर शिकायत होती है, युवा, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनको पेट संबंधी शिकायत अधिक रहती है। तो किस तरह की सावधानी बरतें इस बरसात के मौसम में ताकि वह बीमारी से बच सके?
अमूमन क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो भोजन और पानी से ही ज़्यादातर फैलती हैं। इसका कारण ये है कि बारिश के दिनों में ये मक्खियों वगैरह का भी आतंक रहता है। फिर क्या है कि नमी के कारण बैक्टीरिया वायरस भी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा बरसात के दिनों में ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें विशेष करके खान पान और पर विशेष ध्यान देना है। बाज़ार की खुली चीज़ें हमें नहीं खानी है। जहाँ तक हो सके हमें बाज़ार की जितनी भी खुली चीज़ें मिलती हैं उन सबको उनका परहेज़ करना चाहिए। तो कुल मिला के जो बीमारियाँ बढ़ती हुई दिखाई देती है उसका कारण शायद बाजारू चीज़ें ही हैं। बाज़ार में खुली चीज़ें, जैसे आजकल क्या है कि जो बाज़ार में चीज़ें मिल रही है उसमें तरह तरह के पेस्टिसाइड छिड़के हुए रहते हैं। फिर क्या है कि इनकी मक्खियाँ वगैरह भी इस तरह की चीज़ें बैठती हैं। जो होटलों वगैरह में खुले सामान बिक रहे हैं उन पर भी टाइफाइड के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है और इससे फिर ओरल ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो बाज़ार में लोग नाश्ता करते हैं तो उनमें कोई इस तरह का एक केमिकल या लिक्विड डालते हैं जो खट मीठा लगता है, तो क्या वो उससे भी बचना चाहिए लोगों को? जितने भी सिंथेटिक केमिकल बाज़ार में आ रहे हैं वो हाथ का इरिटेशन करते हैं, जिससे एसिडिटी, गैस वगैरह बनना और पेट में अल्सर वगैरह की समस्या भी लोगों को ज़्यादा हो रही है। उसका ज़्यादातर कारण यही कि जो लोग बाज़ार में जो ज़्यादा जैसे तली भुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा कच्चे मसाले की चीज़ें हैं या ऐसे जो फ्लेवर के लिए जो केमिकल मिलाए जाते हैं उनका भी साइड इफ़ेक्ट लोगों में आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास AHWC सेनावासा में कार्यरत हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अब्बास के माध्यम से भी लोगों से संपर्क में रहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, हम हमारे दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आपका यूट्यूब की अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। ओके, थैंक यू। मदरसा रोड पर एक मेडिकल कैंप लगा है जिसमें आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अपने बारे में बताइए और किस तरह के मरीज आपके पास भी आ चुके हैं और आ रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम शेख है। मैं ENT सर्जन हूँ, ENT स्पेशलिस्ट। अभी यहाँ पे बहुत प्रकार के मरीज आए हैं मेरे पास, जिसमें जिनको कान की तकलीफ़ है, कान के पर्दे में छेद है जिनके, वो लोग हैं। जिनको काफ़ी वक्त से एलर्जी है वो पेशेंट भी आए हैं। जिनको चक्कर आ रहे हैं वो भी आए हैं, और गले से थायराइड संबंधी और वो लोग भी मेरे पास आए हैं। तो अगर देखा जाए तो आप नाक, कान, गले के जी बिल्कुल डॉक्टर जी। अभी किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? क्या ज़्यादातर वो आ रहे हैं जिनके गले में तकलीफ हो रही है? जी, अभी क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो उस हिसाब से ये है कि इस मौसम में एलर्जी बहुत होती है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, कान में हो जाता है, गले में बहुत फ्रिक्वेंटली, जैसे खाने पीने में ठंडे में कुछ अगर लोग परहेज़ नहीं करते हैं तो उसमें भी गला ख़राब हो जाता है, जो बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है लोगों के लिए। तो अमूमन देखा जाता है कि गले की खराबी के कारण ही लोगों को बुखार भी आ जाती है, हाथ पांव भी जाम हो जाते हैं। तो मतलब इस बरसात के मौसम में किन चीज़ों से बचे, खाने पीने की चीज़ों से, कि उन्हें जैसे कहते हैं ना टॉन्सिल की भी शिकायत हो जाती है, तो वो बचे? आपका कहना सही है। एक्चुअल में ये जो वायरल की शुरुआत होती है वो गले से ही होती है। गला खराब होता है और उसके बाद में लोग परहेज़ नहीं रखते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो पूरी बॉडी में पेन होना, बुखार आना, थकावट होना ये लगता है। तो अभी मेरा लोगों को यही सलाह है कि एक तो आप जैसे इस सीज़न में ठंडे से और खट्टे से, इन दो चीज़ों से परहेज़ रखें, क्योंकि ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करे तो अच्छा। और ठंडी चीज़ों में मैं इवन कहना चाहूँगा कि ठंडा पानी भी अवॉइड करें, क्योंकि लोग जो है गर्मी के कारण सीधा अंदर घर में जाते हैं और फ्रिज से बोतल निकाल के पी लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ये गले के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। जी बिल्कुल। तो टॉन्सिल की बीमारी से अगर कोई बचना चाहे तो किस तरह की सावधानियाँ बरतें? एक तो ये है कि थोड़ा सा ओरल हाइजीन रखें। जैसे कई लोग हैं कि भाई ओरल हाइजीन अगर साधारण भाषा में बोला, जैसे मुंह की साफ सफाई जो है वो रखना है, ठंडे से परहेज है। और काफ़ी लोग जो है चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो भी थोड़े चाय का सेवन कम कर दें या बंद कर दें? कम कर दें, क्योंकि बंद करना देखो पॉसिबल नहीं होता है। टॉन्सिल की अगर तकलीफ है तो फिर तो बंद करने में फायदा है उन्हें कुछ दिनों के लिए। वो है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ऐसी तकलीफ होती है कि भाई परहेज़ रखने के बाद भी टॉन्सिल की बीमारी सही नहीं होती और साल में बहुत बार होती रहती है, तो इस चीज़ में फिर ऑपरेशन ही एक रास्ता बचता है अपने पास। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि लोगों को टॉन्सिल की तकलीफ होती है तो वो नमक के गर्म पानी, हल्के से गर्म पानी के गरारे करते हैं, तो इससे तो राहत मिलती है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो जैसा कि मैंने बताया, ठंडे चीज़ से परहेज और एक गर्म पानी में नमक डाल के गरारे, ये जो दो चीज़ है ये लोगों को करनी चाहिए, जिससे आराम मिलता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई तकलीफ नहीं है और आप ये चीज़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर बीमारी को बढ़ने से रोकना है तो गरारे करना बेहतर है। बेहतर है जी, बिल्कुल। अब हमारे दर्शकों को एक बार अपना पूरा परिचय दे दें। मैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम शेख, ENT सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा। मक्का मस्जिद मदार कॉलोनी मदरसा रोड में जो कैंप लगाया गया है, तो इसमें जो आप ये जो उपचार कर रहे हैं तो किस तरह का ये उपचार है? कुछ लोगों के लिए तो है कि शायद नया उपचार देखा जा रहा है या देखने में आ रहा है। ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं जी, और अरबी भाषा में इसको हिजामा बोलते हैं जी। ये जो यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक तरीका इलाज है, इसको इंग्लिश में रेजिमेंटल थेरेपी का ही एक हिस्सा मानते हैं। और ये ख़ास तौर से जो है दर्द निवारक यानी दर्द से रिलेटेड जो बीमारी होती है, जैसे कि कमर दर्द हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, इन सब बीमारियों के अंदर हम खास तौर से ये लगाते हैं हिजामा। और इसको लगाने से 24 घंटे में मरीज़ को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दर्द के अलावा भी काफ़ी सारी बीमारी जैसे कि पाइल्स हो गया है, स्किन की चमड़ी की बीमारियाँ हो गई हैं, और इस तरीके से फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, गंजापन होता है, तो मतलब काफ़ी सारी बीमारियों में हिजामा अलग अलग पॉइंट पे लगाया जाता है। इसकी क्या न्यूरोलॉजिकल पॉइंट होते हैं, कंडीशन के हिसाब से न्यूरोलॉजिकल पॉइंट पे हिजामा लगाया जाता है। यानी कि अभी जो हिजामा की आप जो सेवा दे रहे हैं, इसका कोई शुल्क लिया जा रहा है, ये निःशुल्क है? ये अभी जो हमने यहाँ पे उम्मीद शिफा खाना के जो ये संस्था है, उम्मीद सेवा संस्था, उनके अंडर हम ये कैंप लगा रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, इसके अंदर 1 भी रुपया कोई चार्ज नहीं है, और ये जन सेवा है एक तरीके से हमारी। तो आपने अभी तक यानी साल 2 साल में यानी अपने जीवन में कितने लोगों का हिजामा कर चुके हैं? मैं हिजामा तकरीबन 13 साल से कर रहा हूँ, और 13 सालों में मैंने पूरे राज्य भर में, यानी पूरे राजस्थान राज्य भर में, बांसवाड़ा से लेकर जयपुर तक, और जयपुर से आगे तक भी मैंने हिजामा कैंप किए हैं। और मैं यूनानी चिकित्सा विभाग में यूनानी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे, हमारे सुनने में आया कि आपने हजारों लोगों का हिजामा कर चुके हैं। हजारों की तादाद होगी, अगर गिनती लगाऊँ तो हजारों की तादाद होगी। 1000 लोगों का हिजामा कर दिया हमने कई कैंपों में, और काफ़ी लोगों को आराम भी है। कई पुरानी बीमारियों में हिजामा तो काफ़ी रिलीफ हुआ है। लोगों ने आके हमको बताया है कि मतलब कई बार हमारे सामने ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनमें डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तक का एडवाइस दे दिया उनको। यानी कि कहा जाए तो ये बिना दवाई का उपचार है। बिल्कुल, ये जो है ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें बगैर दवाई के सिर्फ एक तरीके को इस्तेमाल करके बीमारी को दूर किया जा सकता है। बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल तो किया जा सकता है। कष्ट करेंगे कि आप किस तरह की सेवाएं देते हैं? जी, अभी हम ये जो भाई लेटे हैं, इनको हमने जो कपिंग लगाई है जी, इनको वैसे तो अभी क्या है थोड़ी इसे क्या बोलते हैं? कपिंग। हाँ, ये जो लगे हुए प्लास्टिक के कप है जी, और ये जो हमने लगाया ये जो पॉइंट है, न्यूरोलॉजिकल जो पॉइंट होते हैं बॉडी पे जी, पेशेंट जो हमको कंप्लेंट बताते हैं जी, उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग हम उस न्यूरोलॉजिकल पॉइंट यानी संबंधित पॉइंट पे जी, जो कंप्लेंट पेशेंट ने कंप्लेंट बताई उसके संबंधित पॉइंट पे हम उस कप को लगाते हैं। तकलीफ बताई इन्होंने अभी इनकी जो तकलीफ बताई वो थोड़ी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है जी, यानी थोड़ा तनाव और ये रहता है। अगर साधारण भाषा में बोले तो तनाव जी जी, तनाव चिंता कह सकते हैं या तनाव कह सकते हैं जी, तो वो इनको थोड़ी है, तो उसके लिए हमने भी जो इनको हिजामा लगाया। वैसे तनाव में हम क्या सर पे भी हिजामा लगाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या सर के बाल हम काटना नहीं चाहते हैं जी, इसलिए अभी हमने इनके बॉडी पे तनाव के लिए हिजामा लगाया। तो ये हिजामा करने के बाद इनको क्या है, जब हिजामा हो जाएगा 24 घंटे बाद खुद इनको फील होगा कि कल मैं हिजामा करवाने से पहले मेरी क्या कंडीशन थी, अब हिजामा करवाने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ है। एक बार हम इनसे भी जानना चाहें, भाई साहब आपका हिजामा हो रहा है तो आपको कोई तकलीफ या दर्द? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है? एकदम मामूली सा थोड़ा बहुत खिंचाव है, बाकी कोई इतना ज़्यादा पेन नहीं है कुछ भी ऐसा। आपका परिचय? मैं जमील अहमद, श्री प्रकाश बैंड बांसवाड़ा से। तो आपको कैसे पता पड़ा कि हिजामा करवाना चाहिए? ये भी अच्छा ट्रीटमेंट है, और उम्मीद शिफा खाना से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जी जी, तो वहाँ पे सभी ने राय दी कि इसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। वैसे डॉक्टर साहब आप परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम है अमानुल्लाह खान जी, और मैं यूनानी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट पे डूंगरिया जो राजकीय यूनानी औषधालय है वहाँ मेरी पोस्टिंग है, और जिला अस्पताल का भी चार्ज मेरे पास में है, और मैं यूनानी चिकित्सा विभाग का एक छोटा सा कार्मिक हूँ, और बांसवाड़ा में एक लौता यूनानी चिकित्सा अधिकारी हूँ जिला बांसवाड़ा में। अच्छा, हमारे सुनने में आया है कि अगर किसी का खून खराब होता है या गाढ़ा होता है, यानी शरीर है ये तो उसमें क्या हिजामे का क्या रोल होता है उसमें? आमतौर पर अगर हम बोले ना, हिजामा जो है बॉडी का शुद्धिकरण का काम करेगा, यानी कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। हिजामा जैसे हम लगा रहे हैं पेशेंट को, आम भाषा में आम बोलते हम लोग कहते भी हैं, और हम भी कह सकते हैं कि यानी कि हिजामा से बॉडी का शुद्धिकरण होता है, यानी कि बॉडी से विषैले जो तत्व हैं, जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस बॉडी के अंदर हैं, ब्लड के अंदर हैं,
वो हिजामा के जरिए रिमूव होते हैं और इससे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, नहीं बॉडी का शुद्धिकरण होता है। और हम समझते हैं यूनानी चिकित्सा विभाग और दूसरे तमाम चिकित्सा पद्धति में हम देखते हैं कि भाई बीमारियों में जो है अक्सर खून ही कहने की जिम्मेदार होता है और खून से ही डायग्नोज होता है बीमारियों का। तो यहाँ पे बॉडी का सारा दारोमदार, हमारी बॉडी का दारोमदार ब्लड के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ ब्लड को ही डिटॉक्सिफाई यानी ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है, उससे बॉडी का भी शुद्धिकरण हो जाता है। अच्छा, जो लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, क्या उन्हें भी हिजामा कराने की सलाह देंगे आप? हाँ, हिजामा जो हेल्दी लोग हैं वो फिटनेस को कायम रखने के लिए हिजामा करवा सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि और हेल्दी बने रहेंगे वो अगर हिजामा करवाते हैं तो? बिल्कुल, फिटनेस को कायम रखने के लिए और फिट बॉडी को कायम रखने के लिए हिजामा बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कई जिम के लड़के भी आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो फिट हैं बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग वाले भी हमारे पास आके हिजामा करवाते हैं, कई लोग टेस्ट के लिए करवाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिटनेस उनकी बरकरार है, उसके लिए भी हिजामा हमारे पास करवाते हैं और हम करते हैं। तो आपके साथ और भी कोई सेवा दे रहे हैं? हमारे साथ में हमारी ये असिस्टेंट है जी, ये अपना परिचय देंगे जी। मेरा नाम अजहरुद्दीन नायक है जी। मेरा नाम अजहरुद्दीन नायक है जी। और मैं NHM के अंदर CHO की पोस्ट पर हूँ। आज जो उम्मीद शिफा खाना का जो कैंप लगा है इसके अंदर मैं डॉक्टर अमनुल्लाह खान साहब की मदद कर रहा हूँ। मेरा इस ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं इनकी एक मदद कर रहा हूँ क्योंकि पूरा काम मदद के लिए किया गया है। एक तरह की सेवा दे रहे हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं। मैं मेडिसिन विभाग अंग्रेजी दवाखाने से आता हूँ और ये यूनानी पद्धति है, तो मैं नया एक्सपीरियंस ले भी रहा हूँ और इनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। जी जी। तो हम यहाँ इनसे भी जानना चाहेंगे, भाई साहब आपका क्या नाम है और कैसा फील हो रहा है आपको? कोई दर्द? कोई, मेरा नाम अजीम खान है जी। कुछ ऐसा भी तो फील हो नहीं रहा है, दर्द वगैरह तो जी जी कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। यानी कि आप पहली बार हिजामा करवा रहे हैं या इससे पहले भी करवा चुके हैं? पहली बार करवा। तो कैसे लगा आपको कि आपको हिजामा करवाना चाहिए? सुना था कि हिजामा करवाने से दर्द वगैरह बॉडी के चले जाते हैं। तो इधर हम हमारे एक और पेशेंट तो नहीं कह सकते, स्वस्थ युवा हैं। आपका नाम? तौफीक अहमद सिंधी। तो कैसा फील कर रहे हैं हिजामा के बाद? ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। जी जी। कोई दर्द या कोई तकलीफ? नहीं, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है जी। फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ मैं भी। जी जी जी। बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।